निकाल देंगे और धीरे धीरे इसको रिपोर्ट करते जाएंगे। और ये देखिए, ये कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर के अंदर, ये सीडलिंग ट्रे के अंदर हमने लगा रखा है। और ये बहुत ही लाइट वेट मीडिया है, इस वजह से ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जैसे ही हम इसको पौधे को पकड़ के उठाते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। तो उसके बाद में हम इसी तरह से एक एक करके सारे ही पौधे लगा देंगे। और देखिए, इसकी रूट्स जो हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो होती हैं। जो लाइट वेट जो मीडिया होता है, यानी कि कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का जो मिक्सचर है, उसमें काफ़ी अच्छे से इसकी रूटिंग होती है और पौधा अच्छे से जर्मिनेट होता है और अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से हम एक एक पौधे को सेपरेट करके इस मिट्टी के अंदर लगा देंगे। और मिट्टी के अंदर लगा देने के बाद में हमें इसमें सिर्फ पानी देना है और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, एक एक पौधे हम इसमें लगा रहे हैं। और इसकी जो सलगम जो निकलता है, सलगम जिस तरह से प्याज होता है उसी तरह से सलगम होता है, लेकिन टेस्ट उसका कुछ मूली की तरह होता है, क्योंकि मूली की फैमिली का पौधा है। तो और ये काफ़ी पौष्टिक भी होता है हमारे शरीर के लिए, इस वजह से हम इसको ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर पे उगा सकते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनका भंडार हो सके हमारे शरीर में। अच्छे से हमें ये जो सारे औषधीय गुण होते हैं पौधों के, वो हमें मिल सकें। इसी तरह से हम सारे ही पौधे निकाल देंगे। ये देखिए, इस पौधे की जड़, जितना पौधा है उतने से ज़्यादा ही इसकी लंबी जड़ें हो चुकी हैं। और इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद में देखिए आप, ये 10 दिन बाद का रिजल्ट देखिए। जब से हमने लगाया उसके 10 दिन बाद ये देखिए इतने बड़े हो गए हैं और इसके अंदर अब बल्ब भी बनने लग गए हैं, यानी कि शलगम भी बनने लग गया है। और बहुत ही आसानी से आप इसको अपने घर पे लगा सकते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा शलगम यहाँ पे दिख रहा है हमें। और इसी तरह से इसके अंदर बल्ब यानी कि शलगम बन रहे हैं। और हम इनको फिर जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। और ये जो इसकी जो पत्तियां हैं, ग्रीन लीफ हैं, ये भी सलाद के रूप में काम में आती हैं। और ये देखिए, ये लगभग 1.5 महीने बाद का रिजल्ट है। लगाने के 1.5 महीने बाद में इसमें से हम निकाल रहे हैं ये सारे ही, देखिए छोटे छोटे से जो शलगम इसमें बने हैं उनको हम निकाल रहे हैं। और इसके अलावा शलगम के जो पौधे के अंदर खास बात ये होती है कि शलगम जो इसका जो बल्ब है, वो शलगम, ये देखिए कितना प्यारा बल्ब बना है इसके अंदर। शलगम हम खा सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी जो हरी पत्तियां हैं, ये भी सलाद के रूप में खाने में काम आ सकती हैं और इसके अलावा सब्जी में भी काम में आ जाता है। और शलगम मैंने पहली ही बार लगाया था और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा मिला है। और इसके अलावा इसके जो जितने हमने सीड लगाए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हमें फिर से इस पर सीड मिल जाते हैं। जिस तरह से छोटे छोटे से फलियां होती हैं सरसों और राई की, उसी तरह से इसमें भी फलियां बनती है और उसमें से सीड निकलते हैं। और इसके जो सीड कलेक्शन किया था मैंने, सीड कलेक्ट किए थे इन्हीं पौधों से, तो वो उसका भी वीडियो मैं एक अपलोड कर चुका हूं, तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसके जो सीड कलेक्ट किए जाएं और नेक्स्ट ईयर के लिए उनको सेव करके रखा जा सकता है। तो हम शलगम खाते हैं। शलगम के अलावा इसकी जो पत्तियां हैं वो भी सब्जी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, साग सब्जी में बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बल्ब तो हमें मिल ही जाता है, पत्तियां हम सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। और क्योंकि बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि हमने इसको बहुत ही बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है, गाय के गोबर और वर्मी कंपोस्ट के अंदर। इसके अंदर हमने किसी भी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है और इस पे किसी तरह के कोई पेस्ट अटैक भी नहीं करते हैं। तो हम इस पर किसी तरह का पेस्टिसाइड भी हम यूज़ करने की इसको ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत ही आसानी से आप अपने घर में उगा सकते हैं। आपके पास अगर गमला है तो गमले में उगा सकते हैं, अगर गमला नहीं है तो कोई भी जैसे टूटी हुई बकेट या इस तरह से, या फिर आप किसी पॉलीथीन में भी उगा सकते हैं, पॉली बैग बना हुआ हो तो उसमें भी आसानी से उगाया जा सकता है। और कम खर्चे में आप अपने घर पर ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर सब्जियां खा सकते हैं, क्योंकि मार्केट से जो सब्जियां मिलती हैं तो वो
मार्केट से हम लाते हैं तो उसमें कई तरह के केमिकल डाले हुए होते हैं, क्योंकि फसल बढ़ाने के लिए किसान लोग इसमें बहुत सी तरह के यूरिया, डीएपी और भी कई तरह से केमिकल वाले जो खाद होते हैं वो डालते हैं। लेकिन हम अपने घर पर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे और ऑर्गेनिक तरीके से खाएंगे, तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि मार्केट से लाई हुई जो केमिकल वाली सब्जियां होती हैं उनसे कई तरह की बीमारियां आती है, डायबिटीज़ आती है, थायराइड, इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से इसमें से शलगम निकले हैं और ये अब तैयार है हमारे सलाद में खाने के लिए। तो दोस्तों